अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। खुश दिली के साथ और खुश एतमादी के साथ ये जो हिकमत रमज़ान का सेगमेंट है, इसको आप बहुत पसंद करते हैं, शेयर्स भी करते हैं इसके और दूसरों तक रहनुमाई भी करते हैं। तो आज बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी देर किए, मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूँ आज की शख्सियात का। हिकमत रमज़ान का खासा है कि मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात और मशाइख हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। आज हमारे पास नातखा भी होंगे। साथ साथ मैं तारुफ कराना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं, बहुत शफीक हैं, बहुत रहमदिल हैं, बहुत खासी गुफ्तगू फरमाते हैं और आपकी गुफ्तगू से बहुत से लोग बहुत सारा कुछ ले जाते हैं। हमारे मेहमान कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आज के हमारे दूसरे मेहमान, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं। अब तक के सफ़र में मार्फत का सफ़र है और मार्फत आपको उलमाए कराम से मिलती है। आज के हमारे दूसरे मेहमान मौलाना तकी मेहदवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है। साथ ही मुल्क पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपसे इस कबल अर्ज़ किया, हमारे पास सनाखा बहुत सारे हैं, मगर उनमें भी एक ऐसा मयार है कि जो मुल्क पाकिस्तान में सुने जाते हैं, उनका कलाम पढ़ा जाता है और बहुत से बच्चे ख्वाहिश रखते हैं कि उन जैसे बन जाए। सैयद रिहान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आपको पता है बूझो तो जाने हमारा सेगमेंट है जो हिकमत रमज़ान में होता है। हम उलमाए कराम से इस्तिफादा का हासिल करते हैं, साथ साथ हम में अगर कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए तो आप हमारी रहनुमाई करते हैं। इन बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। आज बूझो तो जाने में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास मौजूद है दो नौजवान, सैयद हमजा मंसूर और हम्माद खानजादा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। तैयार है? आमादा है? तीन शख्सियात का ऑप्शन हमारे पास था, हमने एक को सोचना है और उसको आपने गैस करना है। 10 सवालात आपके पास होंगे और 10 से 15 मिनट का आपके पास टाइम होगा। मुख्तसर से वक्त में आपने ये गैस करना है कि कौन सी शख्सियत हमारे जहनों में है। उलमा कराम भी वाकिफ है, अब आपको बताना है। आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। वो जो शख्सियत हैं वो क्या मर्द हैं या औरत? कारी साहब? मर्द। हाँ, मर्द हैं। हमेशा पहला सवाल ऐसा होता है कि मर्द हैं तो हम कहेंगे हाँ, आप कहेंगे औरत हैं तो हम कहेंगे ना, ऐसा कुछ होता है। मगर बाहर शफकत करते हैं कारी साहब हमेशा आप पे। क्या वो सहाबी रसूल में से हैं? नहीं, तो वो सवाल यूं पूछ रहे हैं ना कि मर्द है या औरत है। हाँ, तो उसका जवाब हम हाँ या ना दे ही नहीं सकते। हम देते नहीं, इससे बेहतर है। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि क्या वो सहाबी हैं। ठीक, चलिए ये तो तय है कि हम जो भी जिन शख्सियात के इदराक हम करते हैं वो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। मगर बहरहाल आपने ये सवाल पूछा है तो हुजूर तकी मेहदवी साहब जी असहाब के जुमरे में आते हैं। ठीक, इसका जवाब हाँ। क्या वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं? आपने तीसरा सवाल ये पूछा है क्या अहले बैत इकराम में से हैं। कारी साहब? नहीं। ना। अहले बैत में से नहीं है, मर्द हैं, सहाबी हैं। क्या वो अशरे मुबशरीन में से हैं? चौथा सवाल पूछा गया कारी साहब, क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? नहीं। नहीं। 4 सवाल। मैं दोहराता चलूं कि आज हमारा जो मौजू है वो बहुत ख़ास है। आज क़यामुल लैल के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि इस्तिफ़ादा करें उलमाए कराम से। क़यामुल लैल क्या है, सलातुल लैल क्या है, फिर तरावी के हवाले से कुछ ना कुछ मालूमात जमा करेंगे अपने दरमियान। अच्छी गुफ्तगू मुतवक्के है। साथ साथ हमने सवाल भी पूछ लिया है कि 5वां सवाल कि हाँ, क्या उन्होंने कम उम्र में बहुत सी जंगें लड़ी हैं? अच्छा, आपका सवाल है क्या आपने कम उम्री में बहुत सी जंगें लड़ी? हुजूर? बहुत सी तो नहीं कह सकते, लेकिन लड़ी। ज़ाहिर है जंगें तो आपने लड़ी। बहुत सी से मुराद आपका गज़वात है, यानी बड़ी गज़वात, बदर, हुनैन, खंदक। जवाब इसका सवाल का जवाब तो ना है। जैसे आपने फरमाया कि बहुत सी नहीं, मगर अलबत्ता, यानी अगर आप मुझसे बदर पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा ना। ठीक,
غज़वात उसमें से कोई? आप नाम पूछिए, मैं हाँ या ना बताऊंगा. अगर आप किसी गज़वा का नाम ले तो कहूंगा हाँ या ना. आपके सवाल को मैंने बदर पे रख के कहा कि ना. क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे, जब वहाँ थे, या फौत हो चुके थे, इंतकाल हो गया था? सवाल दोहराइए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात थे, जब तक वो थे या नहीं? यानी रसूल के विसाल के बाद भी आप थे, ऐसा पूछना चाह रहे हैं? जी. कारी साहब जी जी हयात थे. 6 सवाल आपके हो गए. ये आप बताएंगे कि आप किस दर्जे पे पहुंचे हैं मार्फत के. शनासाई है, आगाही है, और जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही. दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फकीर उला, और जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही. जी जनाब, आपके पास वक्त कम रह गया. 6 सवाल आप पूछ चुके हैं. लगता है जानबूझ के इब्तिदाई रोजा की तरफ जाना चाहते हैं. हम तो आपको सहरी से पहले फारिग करना चाह रहे हैं. क्या उन्होंने हुजूर के साथ कोई जंग में हिस्सा लिया? लिया तो है, बताया हुजूर ये सवाल तो हो आप चुका है। पूछ चुके हैं, मगर मैं अब काउंट कर रहा हूं इसको. 7वां सवाल है आपका, और अगर आपने ये सवाल पूछा है तो उन्होंने जाहिर है दिया इसका कि जवाब शरीक वैसे हुए। इसमें जी, जी। थोड़ी सी वजाहत थी. आपने बिल्कुल पहले भी जो जवाब दिया दुरुस्त फरमाया कि जंग बदर अगर इनका सवाल है तो शिरकत नहीं फरमाई. ठीक ठीक. लेकिन अगर इनका सवाल ये कि क्या किसी भी जंग के अंदर पैगंबर की हमराही जवाब- शिरकत की, तो फिर उसका जवाब हाँ में हाँ है. बनेगा. वो दे चुके ठीक. हैं। मगर ये 7 सवाल हो गए. अच्छा, देखने वालों और सुनने वालों के लिए एक रहनुमाई फरमा दीजिए. जंग और गज़वा, ये 2 जुमले इस्तेमाल जो होते हैं, उसकी वजह जी क्या है? जी. उसमें गज़वा से मुराद ये होता है कि जिस जंग के अंदर नबी अकरम शामिल हों और सरबराही नबी अकरम ज़ाहिर सी बात है कि फरमाएं, उस जंग को कहा जाता है गज़वा. गज़वा. वरना एक और इसके लफ्ज़ मुकाबले में इस्तेमाल होता है सरिया का लफ्ज़. सरिया. सरिया से मुराद ये है कि जिसमें जंग तो हुई है मुसलमानों की काफिरों से, लेकिन उसमें नबी अकरम खुद शामिल नहीं है. किसी को भेजा है नुमाइंदगी किसी और के हवाले की. सुभान अल्लाह. देखिए वजाहत सहाबा ने नुमाइंदगी साहबा ने नुमाइंदगी की. ठीक, खूबसूरत. हुजूर 7 सवाल आप पूछ चुके हैं. फर्जंदान इल्म व दानिश, 9 मिनट आपके पास बाकी हैं. 9 मिनट बाद हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे 9 मिनट ले जाओ. उलमा कराम बैठे हैं, हमें बहुत सारे सवालात पूछने हैं, और यकीनन आप भी यही चाहते हैं. जैसे हर सवाल पे कोई टाइमर होना चाहिए, 20 सेकंड 25 सेकंड। 1 मिनट दिया है हमने एक सवाल को. इजाफी 5 मिनट इनको इसलिए दिए कि हम गुफ्तगू में महफ हो जाते हैं बाज़ औक़ात. जैसे आपसे पूछ लिया, वैसे इनके पास हर सवाल में 1 मिनट है, और ये अच्छा खासा टाइम है इनके पास. हजरत कलाम सुन. अब्बास 1 मिनट पे आप जवाब देने लगे? जी. अरे वाह, 7 सवालों के बाद आपका जवाब आ रहा है. अगले 3 सवाल आप यूटिलाइज नहीं करना चाहेंगे? एक वही शख्सियत है जो मतलब हुजूर के साथ जिन्होंने जंगें भी लड़ी है और कम उम्र में भी लड़ी है. तो आपका जवाब क्या है? ये जवाब दे रहे हैं आप? लेकिन फैमिली में नहीं है। आप तो हिंट भी दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं रेहान भाई. अभी तो आपने बताया था। जी जी जी. करबला के किसी भी वाक़े से है या उसमें क्या? आप ये पूछिए कि क्या वो शरीक थे, तो मैं कहूँ हाँ या ना. वाकई से किस तरह से ताल्लुक निकालना चाह रहे हैं आप पूछना चाह रहे हैं उस जमाने में थे? जी, उस ज़माने में मतलब उस जमाने में थे का जवाब तो जाहिरन उस यस है. जमाने में जिंदा थे, मतलब करबला से हयात पूछ रहे हैं, करबला में थे लेकिन या नहीं? शामिल 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 करबला नहीं. नहीं नहीं थे, हयात से उस ज़माने- हयात थे. और चलो एक और हिंट दे दूं, दास्तान करबला में नहीं थे, इर्तकाए करबला में उनका शुमार होता है. यानी इस सिलसिले की कड़ी कहीं ना कहीं जरूर आती नाम है. आता है. एक ही शख्स आ रहा था, साहब रसूल भी थे जाहिर है. और जंग में भी शामिल थे. जंगें उन्होंने लड़ी हैं. लड़ी है. अगर आपकी उर्दू अच्छी हो तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस्तफसार करबला में कहीं ना कहीं थे. उर्दू है मेरा नाम, मैं खसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली. वाह वाह वाह. मैं जवाब दे दूँ तो तो लिपस्टिक क्योंकि 8 सवाल तो हो चुके हैं जिनका तस्करा मतलब रिलेटेड टू करबला तो है. अच्छा, आपने क्या जवाब दिया? हजरत माविया. आपका जवाब गलत है. आपका गैस भी गलत हुआ, आपका जवाब भी गलत हुआ. आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद थे. बहरहाल मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि आपने कोशिश की, और ये जसारत ही आपको इंशाल्लाह एक दिन सही जवाब तक ले आएगी.
آپ کوشش کر رہے ہیں. صحیح جواب ہمارے پاس جو ہے حضور, میں چاہتا ہوں ذرا آپ شخصیت پہ روشنائی بھی ڈال دیں, تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو احادیث کا بڑا شوق تھا. بہت ساری روایات جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری روایات احادیث پہ مروی ہیں, جس طرح سیدہ عائشہ سے مروی ہیں, اسی طرح ان سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت زیادہ پیار رکھتے تھے, حد درجہ پیار رکھتے تھے, اور کوئی بھی عمل سنت کے خلاف کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور نہیں برداشت کرتے تھے. بلکہ سفر میں بھی اگر جاتے اور راستے میں ان کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ یاد آ جاتی کوئی بات کہ آپ اس جگہ آپ بیٹھے تھے, تو ان کو بیٹھنے کی وہاں ضرورت ہو یا نہ ہو, اتنی دیر کے لیے وہاں راستے میں اس جگہ جا کر کے بیٹھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے. یہ محبت کی باتیں, یہ محبت کی باتیں اور یہ شفقت کی باتیں. بہرحال آپ نے مقابلے میں حصہ لیا, یقیناً آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی. میں چاہوں گا دوبارہ پھر سے آپ آئیں. وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع, یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ علماء کرام کے درمیان بیٹھ کر اپنے علم و دانش میں اضافہ کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, واپس لوٹ کر آئیں گے تو آج صلاۃ اللیل قیام اللیل کے درمیان فرق جانیں گے اور اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے, انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے.